राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हुंड के नियम के बारे में। बच्चों, ये जो हुंड का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है। क्लास 11th में आई थिंक मुझे भी याद है कि मेरे पेपर में भी ये आया हुआ था जब हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप आखिरी तक देख लेते हैं तो कभी भी किसी से ये नहीं कहेंगे कि हमें हुंड का नियम नहीं आता है, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर देंगे। चलिए दोस्तों, सीखना शुरू करते हैं। बच्चों, हुंड का नियम सीखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। आप बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आप बाउ के अनुसार, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, फिर 4s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी इसके पहली वाली वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं आप सीख जाएंगे। तो बेटा, सबसे पहले इसमें 1s2 होगा, फिर 2s2, फिर 2p2 आएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सर। सही बात है, लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन लेते हैं, 8 होता है, तो कैसे लिखेंगे सर? 1s2 2s2 2p4 लिखेंगे। तो बेटा, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, सोडियम है सर, 11 होता है, क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1 6 4 10 11। बेटा देखो, इसी ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसमें भरते हैं। ये सब पिछली क्लास में सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले में। आई होप कि आपको ये आ रहा होगा। तो बच्चों, आइए सीखते हैं कि हुंड का नियम क्या होता है। बच्चों देखो, किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक संभव कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, कार्बन है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जो आपकी यस कक्षक होती है, यस उपकोष होती है, ठीक है, इसमें एक डिब्बे बनते हैं, मतलब इसमें एक कक्षक होती है, एक ऑर्बिटल होती है। ठीक है, इसी तरह पी वाले में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, कक्षक होती हैं सर? 3 होती हैं, मतलब 3 डिब्बे इसमें बनते हैं पी वाले में। और सर इसी तरह डी वाले में कितने डिब्बे बनते हैं सर? डी वाले में सर 5 बनते हैं, 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 5। बेटा इसी तरह एफ वाले में भी कितने बनते हैं सर? 7 बनते हैं, 7 डिब्बे बनते हैं, ऑर्बिटल इसी को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो 7। तो बेटा ये सब ऑर्बिटल होती हैं। ठीक है, डिब्बे को ऑर्बिटल बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। समझ में ही हमारी बात। यस में 1 डिब्बा बनेगा, पी में 3 बनेगा, डी में 5 बनेगा, एफ में 7 बनेगा। और बच्चे, एक डिब्बे में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह सकती है या हो सकती है वो 2 होती है। यानी कि सर इस एक डिब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें भी कितने हो सकते हैं सर? 2। इस वाले में 3 है, तो मतलब सर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इस तरह से सब में 2 2 रह सकते हैं। तो यस वाले में लगभग कितने, तो यस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सर? 2। इस वाले में कितने सर? 3 ऑर्बिटल है, तो 2 2 4 2 6। इस वाले में कितने आएंगे सर? 5 है, 5 दूनी 10। कितने आएंगे सर? 10, क्योंकि एक में सर 2 रहता है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, इसी तरह एफ वाले में कितने हो जाएंगे सर? 14। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब आइए हुंड के नियम को समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसको, फिर मैं इसको मिटा के समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब बेटा देखो, जो यस वाली है इसमें कितने डिब्बे बनेंगे सर? कितने ऑर्बिटल बनेगी? 1। सर यस वाले में कितने बनेंगे सर? 1 बनेगी। पी वाले में कितने बनेगी सर? 3 बनेंगे। ठीक है, इसमें हमने 3 को बना दिया। अब बेटा देखो, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन को चलो हम भर देते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो वो अपोजिट, मतलब विपरीत दिशा में भरे जाते हैं। तो चलो, एक की तीर ऊपर की तरफ होगी, एक की तीर नीचे की तरफ होगी। लेकिन सर पी वाले में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और सर हमारे पास कक्षा कितनी है सर? कितनी है सर? 3। तो चलो हम पहले में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे में भी 1 भर दिए। अब ऐसा नहीं करेंगे हुंड के नियम के अनुसार कि सर हम ऐसा काम ना करें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो हम क्या करते हैं, इसी में दोनों को भर दिए, ये लो, आगे हम जाए ही ना। नहीं, हमें क्या करना है, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको पहले 1 1 भर देना है। मतलब युग्मित जोड़ा तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि सभी डिब्बे में 1 1 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जब तक सारे डिब्बे में 1 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक जोड़ा नहीं बनाएंगे। ऐसे समझो, मान लो ये मेरा घर है, ठीक है,
ये मेरा घर है और इसमें कई सारे कमरे हैं, 6 मान लो 10 कमरे हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं फालतू के लोग, तब तक मैं उनको एक कमरे में 2 लोगों को नहीं भेजूंगा जब तक कि सारे कमरे फुल ना हो जाए। तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूँ। सारे लोग आए, रिश्तेदार जाओ, पहले कमरे में तुम लेटे हो, दूसरे तीसरे सब लोग अलग अलग सो। और मान लो 10 से ज़्यादा रिश्तेदार आ गए, हमारे पास कमरे 10 ही हैं, तो अब बोलेंगे जाओ शुरू से फिर से जोड़ा बनाओ, पहले कमरे से क्या बनाओ, जोड़ा बनाओ। तो कहने का मतलब ये है, हुंड के नियम के अनुसार ये है मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भर देंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? जोड़ा बनाते हैं। किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोष में प्रत्येक संभव कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे तुम बेटा ले लो ऑक्सीजन का। चलो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ ऑक्सीजन का। बेटा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p4। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, तो चलो यस वाला बनाओगे 1 डिब्बा, यस वाले में 1 डिब्बे, पी वाले में कितने बनाओगे सर? 3। यस वाले में कोई झंझट है ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो विपरीत दिशा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पी वाले में 4 है तो पहले सबको 1-1 दे दो। चलो हमने 1-1 दे दिया। अब तब हम यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, सबको 1-1 देने के बाद जोड़ा बनाएंगे, वो भी विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे सर अपना मनमौजी 1-1 इलेक्ट्रॉन देते चले गए, चलो हमने 1-1 दे दिया इस तरह से। और तुम कहोगे सर जरूरी है क्या इसी सेम डायरेक्शन में? हाँ, जब पहली बार इलेक्ट्रॉन बांटोगे तो सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करें, एक की डायरेक्शन ये वाली कर दें, फिर ये वाली कर दें, फिर ये वाली कर दें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी पहली बार इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबकी दिशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब मान लो 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, अब जोड़ा बनाना है, एक और था क्योंकि 4 था, 3 भरे, तो दूसरी बार जब जोड़ा बनाओगे तो उसकी दिशा विपरीत कर दोगे। मान लो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन होते तो ऐसे भरते, ऐसे इस तरह से, ठीक है। समझ पाए थोड़ी बात? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, तुम ले लो नियॉन का। नियॉन का क्या होता है सर? 10 1s2 2s2 2p6 6 4 10। तो यस वाले में कितने बनेंगे सर? 1-1। तो सर 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भर देते हैं सर, 2 भर दिए विपरीत दिशा में 1। अब इसमें 6 हैं तो 1 1 1 3 हो गए, 4 5 6 इस तरह से भरेंगे, ठीक है। तो यही हुंड का नियम है। अब आओ बेटा इसके ऊपर कुछ प्रश्न करवा देते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। समझ गए होंगे आई होप। बेटा देखो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका वितरण बताइए। बेटा मान लो कोई पी उपकोष है, ठीक है, पी उपकोष, और पी उपकोष में कितने डिब्बे बनेंगे सर? 3 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 बना दिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 3 इलेक्ट्रॉन। तो उनका वितरण दिखाइए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन सब में 1-1 दे दो, सबकी दिशा सेम होनी चाहिए पहली बार जब भरोगे तो, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। बोलो यार आसान है कि नहीं? ठीक है सर। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनका वितरण बताइए। तो बेटा डी उपकोष ये रहा, डी में कितने कक्षक बनेंगे सर? 5 डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5। और कितने इलेक्ट्रॉन सर? 5। तो पाँचों भर दो ना, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से भर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और है, नाइट्रोजन तत्व में पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अभी मैंने करवाया ही था। देखो नाइट्रोजन पी उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 7 होता तो यहाँ 3 आएगा। कितना आएगा सर? 3 आएगा, ठीक है। 2p3 यानी कि पी उपकोष है, पी उपकोष में कितने बनेंगे सर? 3 बनेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 3 हैं, तो 1-1 भर दो इस तरह से, ठीक है। तो बेटा ये था आपका हुंड का नियम। तो दोस्तों आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मजेदार वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।